बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहां भी रहें खुश रहें। ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो बगैर बताए अपने कपड़ों में पेशाब कर देते हैं, या वो बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, या ऐसे बच्चे जो पेट के बल सोते हैं और उनके पेट में कीड़े होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे रात को सोते हुए दांत पीसते हैं, जिसको टीथिंग ग्राइंड कहते हैं, यानी कि दांत पीसना, आपस में जो दांत टकरा कर वो उनकी आवाज़ आती है सोते हुए बच्चों में। तो ऐसे बच्चों का क्या इलाज है? ऐसे बच्चों का इलाज सिर्फ एक ही मेडिसिन है, और उस मेडिसिन के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपके बच्चे में इस तरह के मसाइल हैं कि आपका बच्चा रात को सोते हुए दांत पीसता है, या अगर दांत नहीं भी पीसता और आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा हर वक्त नाक में खुजली करता रहता है, या फिर पेट के दरमियान नाफ में, यानी अम्बलाइकल जिसको कहते हैं, वहाँ पे खारिश करता रहता है नाफ के दरमियान, या फिर आपका बच्चा मकद यानी एनस, यानी जिसको कहते हैं बड़े पेशाब वाली जगह, ऐसी जगह पर अगर आपका बच्चा खारिश करता रहता है, या रात को बच्चा जब लेटता है या दिन के वक्त किसी भी वक्त वो कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है या खारिश हो रही है, तो आपके बच्चे की मेडिसिन जो है वो होगी साइना। तो ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। आगे चलकर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके जो बच्चे में जो मेडिसिन है वो आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है। आपके बच्चे की उम्र कितनी हो तो आपने उसको कितने कतरे इस्तेमाल करवाने हैं। लेकिन इससे पहले 2-3 ज़रूरी बातें और भी थोड़ी सी इस मेडिसिन के बारे में आपको बताता चलूँ। नंबर 1 पर तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके बच्चे में पेट के कीड़ों का मसला हो। नंबर 2 पे बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत तंग मिजाज है, यानी वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसको छुए, कोई उसको हाथ लगाए, जिसको कहते हैं कि बड़ा बदमिजाज बच्चा है या तंग मिजाज बच्चा है, तो ऐसे बच्चों में भी साइना मेडिसिन इस्तेमाल होगी। अगर आपका बच्चा ऐसा है और वो ये पसंद नहीं करता कि कोई दूसरा बंदा उसको हाथ लगाए या दूसरा उसको छुए। अलबत्ता ये उसमें एक अजीब अलामत हो सकती है कि बच्चा ये तो पसंद करता है कि उसको कोई हाथ ना लगाए, लेकिन अगर आप उसको उठाकर झूला देते हैं, किसी भी तरह से उसको बच्चे में अपने हाथों में झूला देते हैं, तो आपका बच्चा इस चीज़ को पसंद करेगा। तो अगर आपके बच्चे में ऐसी अलामत है तो फिर आपको साइना मेडिसिन ही इस्तेमाल करना होगी। इससे आपके बच्चे का जो मिजाज है वो इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगा। कुछ बच्चों में नज़र का टेढ़ापन, यानी बैंगापन, आंखों का जो बैंगापन होता है वो देखने को मिलता है। आमतौर पे ये पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से होता है। जो आंखों के पट्टे होते हैं उनकी कमज़ोरी की वजह से होता है ये मसला, लेकिन इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे में पेट के कीड़ों का मसला है और आपके बच्चे की सेहत कुछ तसल्ली बख्श नहीं है, आपका बच्चा कमज़ोर है और इसकी वजह से आपके बच्चे में आँखों का टेढ़ापन है, यानी आँखों में जो स्क्विंट का मसला है, बैंगापन होता है, जो आँखें थोड़ी-सी टेढ़ी होती हैं बच्चे की। अगर इस तरह का मसला है तो फिर आप साइना मेडिसिन इस्तेमाल करके अपने बच्चे का ये मसला ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले, खुद से इस्तेमाल करने से पहले या बच्चे को इस्तेमाल करवाने से पहले आपको उस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल आगाही होना ज़रूरी है, या फिर अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो बच्चे होते हैं, जिन जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, वो नाक में ख़ारिश करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता ना चले कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं, लेकिन आपका बच्चा हर वक्त नाक में ख़ारिश करता रहता हो, यहाँ तक कि नाक को इतना नोचता है कि बाज़ का तो उसमें से थोड़ा-सा खून भी निकल आता है, या फिर हर वक्त अपनी नाफ
में हारिश कर रहता है, तो फिर ये समझ लें कि आपके बच्चे में पेट के कीड़े हैं। तो ऐसी सूरत में जब बच्चा अक्सर नाक में हारिश करता रहता हो, तो फिर आप साइना मेडिसिन इस्तेमाल करके ये वाला बच्चे का मसला ठीक कर सकते हैं। वो बच्चे जो पेट के बल सोते हैं, यानी उल्टा सोते हैं, सीधा नहीं सोते, छोटे बच्चे 2, 3, 4 साल 5 साल के बच्चे या इससे थोड़े से बड़े भी हों, अगर वो पेट के बल सोते हैं तो ऐसे बच्चों में जो साइना मेडिसिन है वो बड़ा अच्छा काम करेगी। इस तरह के बच्चों को अगर आप साइना कुछ अर्सा इस्तेमाल करवाते हैं तो इस मेडिसिन से इन बच्चों की ये जो आदत होती है उल्टा सोने वाली, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा वो बच्चे जो रात को सोते हुए दांत पीसते हैं, यानी कि सोए तो हुए हैं लेकिन साथ में उनके जो दांत हैं वो थोड़ी देर के बाद आपको आवाज़ आती है कि बच्चा दांत पीस रहा है, तो ऐसे बच्चों में भी आप साइना मेडिसिन इस्तेमाल करके उनका ये मसला ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो रात को बड़बड़ाते हैं नींद में, यानी सोए हुए हैं, कोई बात कर दी, दिन को जो बात की है वही रात को नींद में बात कर दी, तो ऐसे बच्चों में भी आप साइना मेडिसिन इस्तेमाल करके उनका ये मसला ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, यानी हर वक्त वो खाते रहते हैं या खाते रहना पसंद करते हैं, कभी कोई चीज़ खा ली, कभी कोई चीज़ खा ली, तो ऐसे बच्चों में जो साइना मेडिसिन है वो ज़रूर काम करेगी, क्योंकि जो हर वक्त बच्चे खाते रहते हैं उनके पेट में कीड़े होते हैं और पेट में कीड़ों की वजह से उनको बार बार भूख लगती रहती है और वो खाते रहते हैं। अगर किसी बच्चे में इस तरह की आदत हो तो आप साइना मेडिसिन बड़े एतमाद के साथ अपने बच्चे को इस्तेमाल करवा के ये उसका जो मसला है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं। तो अभी आपको बताते हैं कि आपने जो साइना मेडिसिन है अपने बच्चों के मुख्तलिफ मसाइल में वो किस तरह इस्तेमाल करनी है। अगर छोटा बच्चा है तो 5 साल तक उसकी एज है, तो आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर जाएं और वहां से आप साइना मेडिसिन ख़रीद लें। साइना मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है 5 साल तक के बच्चों के लिए। साइना मेडिसिन आपने लेनी है 30 ताकत में। वो मेडिसिन आप 1 चम्मच पानी में 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, ये आप कुछ दिन तक लगातार अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे तो जितने मसाइल मैंने बताए हैं इंशाल्लाह आपका बच्चा इन मसाइल पर काबू पा लेगा। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से 10 साल तक है तो फिर आप 1 से 2 घूंट या 1 से 2 चम्मच पानी, 2 चम्मच पानी ले लीजिए, कप में पानी ले लीजिए, उसके अंदर आप 4 कतरे मेडिसिन के डालें और वो वाला पानी, मेडिसिन वाला पानी, 4 कतरों वाला पानी आप अपने बच्चे को पिला दीजिए। सुबह 4 कतरे, दोपहर 4 कतरे और शाम को 4 कतरे। इस तरह आप लगातार कुछ दिन, 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे तो जो मसाइल मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई मसला भी हो, ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे को सारे मसले होंगे, कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई एक भी हो सकता है। जैसे बच्चा रात को अगर दांत पीसता है, या हाली बच्चे के पेट में कीड़े हैं, या हाली बच्चा नाफ में या नाक में हारिश करता है, या बच्चा उल्टा सोता है, तो इस तरह के जो कोई एक मसला भी हो सकता है या इकट्ठे भी हो सकते हैं बच्चे को। तो इन तमाम मसाइल पर काबू पाने के लिए आप 5 से 10 साल तक के बच्चे को 4 कतरे 2 चम्मच पानी में सुबह, दोपहर, शाम, यानी 4 सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम ये इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जर्मन की मेडिसिन ले लीजिए, वरना पाकिस्तानी या इंडियन मेडिसिन अच्छी फार्मेसी की अगर मेडिसिन बनी हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 साल से ज़्यादा बड़े बच्चों में या बड़े लोगों में अगर इस तरह के मसाइल हों, जिस तरह की मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो आप यही मेडिसिन 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम इस्तेमाल कर लीजिए, 2 घूंट पानी में इस्तेमाल कर लीजिए, तो इंशाल्लाह इन मसाइल में से जो मसला भी होगा वो ठीक हो जाएगा। इस चैनल पर आपको मेडिसन और मेडिकल के मतलब मुख्तलिफ मालूमात दी जाती हैं, मेडिसन का तारफ़ करवाया जाता है, बीमारियों के बारे में बताया जाता है, सेहत के मतलब मुफीद मशवरे दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।